आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अभी जस्ट मैं आ रहा था, एक इतना छोटा सा बच्चा, हम समझते हैं मुश्किल से 4 साल का होगा, जो ही मैं आया कि शाह फैसल भाई आ गए, शाह फैसल भाई आ गए। इसका मतलब ये मोहब्बत है। वो कोई मेरा अभी वोटर नहीं, 4 साल का बच्चा वोटर नहीं होता है, लेकिन 4 साल का बच्चा अगर शाह फैसल को इतनी मोहब्बत देता है, इसका मतलब कि लोग दिल से मोहब्बत करते हैं शाह फैसल भाई से। ये आपकी मोहब्बत है जो हम अपनी जान हथेली में लेकर 1 बजे रात को भी आपके सामने मौजूद रहते हैं। जबकि आप सभी ने देखा है कि हम पर कुछ दिन पहले ही जानलेवा हमला हुआ था। 30 लोगों ने मुझे घेर कर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि जिसे अल्लाह बचाने वाला उसे कोई नहीं मार सकता है। और मैं बिना मौत से भी नहीं डरता हूँ, क्योंकि एक दिन पैदा हुआ, एक दिन मौत तो आनी है। एमएलए बने ना बने ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर किसी ने मुझे गोली मार दिया, मैं समझ जाऊंगा मैं शहीद हो गया उस दिन। जिनको भाई एमएलए बनना है, एमपी बनना है, बनते रहे, लेकिन मैं जो लगातार आपके बीच समाज सेवा कर रहा हूँ, लगातार आपके बीच जो सुख दुख में साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके लिए ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे खींच कर लाती है। और मैं सबसे ज़्यादा और बेहतरीन साउंड सिस्टम के लिए अकील डीजे का पूरा टीम का हम शुक्रिया अदा करेंगे। साथ साथ एक चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ी काम की 2-4 बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे रुखसत होना चाहेंगे, क्योंकि कल सुबह सवेरे फिर महबूब साहब के साथ बलरामपुर के विधायक जो बिहार के कद्दावर नेता है, उनसे बहुत बड़ा प्रोग्राम कल हम लोगों का है। फिर हम लोग पटना जाएंगे। कल आप लोगों को एक जानकर खुशी होगी, एक सूचना दे रहे हैं। अभी बांध को लेकर बहुत बड़ा परेशानी जो आई थी, बड़ी परेशानी, जो मानदा नदी के दोनों ही तरफ और नागर नदी के दोनों तरफ जो बहुत बड़ा बांध बनने वाला था, इसको कल हम लोग मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से, माननीय विधायक महबूब आलम के साथ और डॉक्टर अमार हक साहब, हम लोग तीनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से कल हम लोग काफ़ी देर लंबी गुफ्तगू हुई और बांध का इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसके लिए आपके रिश्तेदार अगर कबैया, बालूगंज, चाहे उस साइड में कुजीबना हो, चाहे उफरेल हो, तितलिया हो, कहीं पर भी हो, उन लोगों के लिए खास करके खुशी की बात यह है कि बांध बनने से बहुत बड़ा नुकसान था जिसको कि रोका गया है। मुख्यमंत्री ने कल कह दिया कि अब बांध नहीं बनेगा। ये आपकी जीत है, आप सबों की जीत है, और आप सबों के साथ जो शाने बशाने हम लोग जो संघर्ष के इसकी कामयाबी है, संघर्ष की जीत हुई है। तो इसी तरह हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने सभी को मिलकर महानूर के लिए संघर्ष किया, उसमें हम लोगों को आधी कामयाबी मिल चुकी है कि वो तीनों कातिल अभी जेल में है। इसके अलावा जो है प्रमोद सिंह के लिए हम लोगों ने लड़ा परानपुर थाने में। प्रमोद सिंह के जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, उसमें वहाँ के थानेदार को 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया, मुख्यमंत्री सचिवालय से उसको सस्पेंड किया गया। इसी तरह जो भी लड़ाई है हम लोग अगर मिलकर लड़ेंगे। आपने देखा कि आजमनगर थाना का घेराव जब से हम लोग किया 16 मार्च 2022 को, उसके बाद मोटरसाइकिल चेकिंग में काफ़ी कमी आ गई और पुलिस प्रशासन में थोड़ी सी नरमी आई है। और अगर फिर से मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन अभी भी अगर होश में नहीं आएगा, उसको समझ लेना होगा कि ये सरकार अब बदल चुकी है। अब ये एनडीए की सरकार नहीं, ये महागठबंधन की सरकार है। इसलिए पुलिस प्रशासन होश में आ जाए। अगर कोई भी पुलिस प्रशासन, फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप किसी नौजवान को परेशान करेगा, किसी बुजुर्ग को परेशान करेगा, कोई मेरी माँ बहन मोटरसाइकिल में बैठ के कहीं जा रही है उसको परेशान करेगा, तो फिर याद रखिए उसके लिए शाह फैसल जिंदा है। कहा गया था ना, हाल ही में आप लोगों ने किसी ने पठान फिल्म को देखा है, उसमें शाहरुख खान क्या कहता है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मैं तमाम उन नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं जो परानपुर विधानसभा और कदवा विधानसभा में बाहरी नेता जो यहाँ कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, शाह फैसल आ गया है अगले चुनाव के लिए। इसलिए आप लोग तैयार हैं ना, क्योंकि शाह फैसल अभी जिंदा है। इसलिए आपकी हर लड़ाई में हम लोग साथ देंगे। एक चीज यही कहते हुए हम रुखसत होना चाहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कव्वाल यहाँ मौजूद हैं, तो हम वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे।
तो आप सभी लोग 2025 के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग इजाजत देते हैं कि शाह फैसल चुनाव लड़े? इजाजत दे रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज हम यही कहेंगे, लास्ट टाइम में कोई धोखा मत दीजिएगा भाइयों। उस वक्त ये मत कहिएगा कि शाह फैसल साहब आप गठबंधन का टिकट क्यों नहीं लाए, फलना पार्टी का टिकट क्यों नहीं लाए। कोई टिकट नहीं, मेरा टिकट आप लोग हैं। जिस तरह से जलील साहब को आप सभी लोगों ने भैंसा गाड़ी में नाव चढ़ा के जलील साहब को जिताया था, जिस तरह से बारसों में महबूब साहब के लोग जान की बाजी लगा देते हैं। महबूब साहब के बारे में वहां की जनता कहती है कि वही मोरे जाला वर कब बट्टा बहुत मुहम्मद है, कहता है ना बारसों बलरामपुर की जनता। तो आप लोगों से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि सबको मिलके एक बार जिता दीजिएगा ना, तो चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, सब पार्टी खुशामद करेगा। शाह फैसल साहब आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए, इस बार मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए। इसलिए आप सभी लोग जमकर साथ दीजिए। मेरा टिकट आप लोग हैं, मेरा टिकट आप लोग माँ बहन है, मेरा टिकट बुजुर्गों है, मेरा टिकट नौजवान है। आप लोगों का टिकट मैं हूं, मेरा टिकट आप सभी लोग हैं। तैयार है इस गठबंधन के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। जाते जाते फिर वही नारा, इसको इलेक्शन तक याद रखना है। हामी हमको हमसार, तोरा कहो शाह फैसल। हम कहेंगे हमारा, आप सभी लोग कहिएगा शाह फैसल। और एक चीज और कहते जाते जाते कहना मैं भूल गया था, बिजली के लिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है, बिजली बिल के लिए परेशानी सबसे ज्यादा होती है। पिछले बार हम लोग बिजली के लिए आंदोलन किए, काफी कुछ मदद मिली। इस बार अगर बिजली बिल वाला चाहे जेई हो, एसडीओ हो या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, अगर ज्यादा बिल भेजेगा या आपको हर महीने बिल नहीं भेजेगा और किसान को एग्रीकल्चर मीटर नहीं देगा, 5,000 10,000 घूस मांगेगा, बिजली बिल वाला का हम कट्टा पकड़ के वो हाल करेंगे, वो भी याद रखेगा इस चीज को कि शाह फैसल भाई से पाला पड़ा है। इसलिए सभी लोग इस बार तैयार हो जाइए। हम लोगों का इस बार बिजली के लिए और जोरदार आंदोलन होगा, बहुत तेज आंदोलन होगा। आप सभी लोग साथ दीजिएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ, नारा के साथ बात को खत्म करेंगे और इस कमेटी का मुबारकबाद दीजिए फिर से कि इतना बेहतरीन कव्वाली आयोजन किया है। हमसार शाह फैसल, हमसार शाह फैसल, हमारा, शाह फैसल, हमारा शाह फैसल। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेटी का, मोहनडई वालों का, इस पंचायत वालों का और दूर दराज से आए हुए तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय मोहनडई।